झांसी जिले के बरुआ सागर थाना क्षेत्र के स्वग्राम श्रम जलप्रताप, जहां एक लड़की सेल्फी पोज लेने के चक्कर में तालाब में गिर गई। तालाब में गिरी लड़की को आसपास के लोगों ने बचाने के लिए दौड़े और काफी मशक्कत के बाद प्रयास कर बच्ची को तालाब से बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो लोगों ने बताया कि लड़की अपने एक युवक दोस्त के साथ बाइक से आई थी, लेकिन सेल्फी पोज लेने के दौरान जैसे ही वह तालाब में डूबी तो युवक दोस्त घबरा गया और भाग गया। हालांकि पुलिस ने बेहोश लड़की को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि लड़की खतरे से बाहर है और इलाज चल रहा है। पुलिस लड़की और युवक की पहचान करने में जुटी है और पूरे मामले की जांच जारी है। रायबरेली में कुछ बेखौफ लोगों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में घुसकर ठेकेदार आनंद तिवारी पुत्र रामकिशन तिवारी पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया। घटना सिटी कोतवाली क्षेत्र की है, जहां एक प्रोजेक्ट के टेंडर की प्रक्रिया चल रही थी। आधा दर्जन से अधिक दुस्साहसी हमलावरों ने इंदिरा नगर निवासी आनंद तिवारी पर हमला कर दिया, जिससे कार्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। साहसी हमलावरों ने घटनास्थल से भागने से पहले तिवारी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी और वाहनों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अज्ञात अपराधियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। अधिकारी अब हमले में शामिल आरोपी व्यक्तियों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। कहाँ रहते हैं आप? मैं इंदिरा नगर में रहता हूँ। पीडब्ल्यूडी में रजिस्टर्ड ठेकेदार हूँ। क्या हुआ है आपके साथ? हम आज पीडब्ल्यूडी कैंपस के अंदर गए थे कुछ काम कराने के लिए अपना प्रहरी पोर्टल पर। तो जब हम गए गाड़ी पर बैठे तो एक मित्र हमारे मिल गए, तो वो भी हमारी गाड़ी में बैठ गए। तब तक अचानक से हमारे ऊपर 5-6 लोग पहले से घात लगाए बैठे थे। उन लोगों ने हमारे ऊपर लोहे की राड से हमला किया, हमारी गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया और हमको मारा पीटा वहीं पर, और मार के जब तक भाग गए। क्या विवाद था? विवाद वहाँ पे कुछ लोग हैं टेंडर मैनेज करते हैं, और वो हमसे कहे थे कि टेंडर न डालें आप। कहाँ का काम था? बछरावा विधानसभा का काम था, जिसमें मैंने 14 लाख कुछ रुपए का काम था, जिसमें मैंने एक टेंडर डाल दिया था 31 तारीख को। और 31 तारीख को ही मुझे फ़ोन के द्वारा गाली गलौज की गई, धमकी दी गई थी। किसने किया? उनके मोबाइल नंबर और रिकॉर्डिंग मेरे पास हैं, जिसको हमने पुलिस को उपलब्ध करवा दिया है रिकॉर्डिंग सहित। किसने आपको धमकी दी? एक पिंकू सिंह जी हैं और एक नीरज सिंह। रायबरेली सत्र न्यायालय ने ऑनर किलिंग के मामले में पंकज वर्मा को आजीवन कारावास और 25,000 जुर्माने की सजा सुनाई। पंकज ने परिवार की सहमति से बाहर शादी करने पर अपनी चचेरी बहन अंजू की क्रिकेट बैट से हत्या कर दी। लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया और पंकज को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। रायबरेली में बेखौफ दबंगों ने शिक्षकों से भरी बस में की तोड़फोड़। बस ड्राइवर की पिटाई कर दी। प्राइवेट बस शिक्षकों को लेकर लखनऊ से कौशाम्बी जा रही थी। ओवरटेक को लेकर विवाद हुआ। घटना ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र जो बत्ती रेस्टोरेंट के सामने की है। या किसने हमला किया आपके ऊपर? ये सर वृंदावन होटल पे हम लोग खाना खाने के लिए रुके। एक सरकारी बस रोडवेज आके इसमें उसको ठोक दिया तो ये सीढ़ी टूट गई। जब सीढ़ी टूट गई तो इस बस का मालिक जो है वो उलझ गया। का हमारा खर्चा तो यह बनवाओ। 1,000 रुपये उन्होंने रोडवेज बस वालों ने दिया। उसके बाद वहाँ के कुछ लोग लोकल थे, यहाँ आ गए। जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, पीछा कर रहे थे, बीच बीच में गड्ढा भी मारे हैं गाड़ी में। आप गाड़ी पे बस पे? हाँ, बस पे। उसके बाद यहाँ हम लोग जब रुके तो उन लोगों ने यहाँ डंडा लेके मारना शुरू कर दिया ड्राइवर को और बस। कितने लोग थे मारने में? मारने में करीब 10-12 लोग थे यहाँ के लोकल। 10-12। आप लोग कहाँ को जा रहे थे? कौशाम्बी के लिए हम लोग। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? लखनऊ से। धरने में गए थे पुरानी पेंशन की मांग कर। अच्छा, टीचर हैं आप लोग? अध्यापक। हमीरपुर में मामूली विवाद में युवक की बेरहमी से पिटाई। दबंगों ने युवक के सिर पर किया धारदार हथियार से हमला। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुरवा गांव का है। हमले में सिर पर चोट लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के शेखपुर समोदा गांव निवासी राम प्रताप पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल और ब्रजेश कुमार पुत्र राम बहादुर ने स्थानीय थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि रविवार की रात उनके घर के बाहर बंधी 2 भैंसे व एक पाड़ को अज्ञात चोर ने मार डाला, शंख छीन लिया। उन्होंने यह भी बताया कि जब वह सुबह उठे तो देखा कि उनकी 2 बड़ी भैंस और एक पड़िया अपनी जगह से गायब हैं। उन्होंने बताया कि दोनों भैंस और पड़िया की कीमत करीब 1,40,000 रुपए है। उन्होंने यह भी व्यक्त करते हुए बताया कि रविवार की दोपहर उनके गाँव में 2-3 कसाई दोपहिया वाहन से आए
थे और वे उनके दरवाजे के सामने सड़क पर खड़े थे। आवेदकों ने स्थायी थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी विजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, जांच कर कार्यवाही की जाएगी। यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकरा गई। घटना लखनऊ के आलमबाग डिपो के करीब बदोही थाना क्षेत्र के रायपुर महेरी गांव के पास हुई। बस यूपी 33 AT 5310 20 यात्रियों को लेकर वाराणसी से लखनऊ जा रही थी। हालांकि आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में बस नियंत्रण खो बैठी और एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से बस में सवार यात्रियों को बचाया गया। बस चालक प्रमोद 50 वर्षीय, कंडक्टर सुरेश द्विवेदी 55 वर्षीय और हेल्पर छोटू 23 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रमोद और कंडक्टर सुरेश द्विवेदी की हालत गंभीर बनी हुई है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए दिशा निर्देश। राज्य भर से एडीजी, एसपी और डीआईजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। लोकसभा चुनाव एवं कानून व्यवस्था को लेकर निर्देश जारी। पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर शरीर पर पहनने वाले कैमरे का उपयोग करना चाहिए। डीजीपी का सुझाव, हिस्ट्री शीटर की चेकिंग और सत्यापन प्रभावी ढंग से किया जाए और कहा कि गोहत्या एवं गो तस्करी को रोकने के लिए कार्य योजना बनाए। राजस्व परिषद के अध्यक्ष हेमंत राव ने आज रायबरेली का दौरा किया, जहां जिलाधिकारी हर्षित माथुर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। चेयरमैन राव ने अपने दौरे की शुरुआत समाहरणालय परिसर में ARO कार्यालय के निरीक्षण से की। इसके बाद उन्होंने परिसर के भीतर विभिन्न कार्यालयों और अनुभागों की सावधानी पूर्वक जाँच की, कर्मचारियों के रिकॉर्ड की समीक्षा की। कल शाम को खानकाहा आलिया टीला वाली मस्जिद लखनऊ के परिसर में दिवंगत शायर मुनव्वर राणा साहब की यादों में श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसकी मेहरबानी जनाब वासिफ वाइजी साहब और निजामत जनाब वासिफ फारूकी साहब ने की। इस नशिस्त में मुनव्वर राणा साहब के करीबी शोरा और अदाबा के साथ उनके चाहने वाले भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।